फ्रेंड्स, आजकल हर कोई किसी को भी नेगेटिव बोल रहा है। दूसरे व्यक्ति में ही उसे नेगेटिव एनर्जी फील होती है, खुद में नहीं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है, आजकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स, रियल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बताऊंगी कि हम जो फील करते हैं वो हमारे ही अंदर की नेगेटिविटी है या दूसरे व्यक्ति की। Hello to all divine souls. This is Bhavna and welcome back to my channel अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि सिर्फ इसी मार्च मंथ में 2 बार नेगेटिव अटैक्स हो चुके हैं मुझ पे डार्क एंटिटीज़ के द्वारा। और आपको पता है, डार्क एंटिटीज़ ज़रिया ही उन्हीं लोगों को बनाती है जो कार्मिक एनर्जी में होते हैं, जो लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं। क्योंकि ये अटैक्स मुझ पे मेरी वर्क प्लेस पर हुए और वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि उन लोगों को डिफेम करना है। मैं उन लोगों को डिफेम बिल्कुल नहीं कर रही, ना ही करना चाहती, क्योंकि मैं उस लोअर एनर्जी में अब नहीं हूँ और क्योंकि उन बेचारों की गलती ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि वो कितनी डार्क एनर्जी में है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप अवेयर हो सकें, और इसलिए भी क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहीं लोग ऐसे होंगे जो इस मेरी जैसी सिचुएशन का सामना कर चुके होंगे या अभी भी कर रहे होंगे। तो आगे की वीडियो में मैं जो भी गाइडेंस देने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उसे अच्छे से सुने और अलर्ट रहें। तो जिन लोगों ने ये अटैक किया, उनका कहना था कि मैं कितनी नेगेटिव हूँ। क्यों? आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा ना कि मुझे कैसे किसी ने नेगेटिव कह दिया। मैं तो सबको गाइडेंस देती हूँ मेडिटेशन करने की, चक्रास करने की, मैं हीलिंग गाइडेंस देती हूँ। किसी ने मुझे नेगेटिव क्यों कहा आखिर? तो कारण है मेरे रोने के कारण मुझे नेगेटिव कह दिया गया कि मैम, आप तो मेडिटेशन करते हो, आप कैसे रो सकते हो? है ना शॉकिंग बात। कई लोग रोने को वीकनेस का साइन मानते हैं और मानते ही आए हैं। दुनिया मानती आई है कि जो रोता है वो वीक होता है अंदर से, पर नहीं, ये सच नहीं है। और अब रोना नेगेटिविटी की कैटेगरी में भी आ चुका है। देखिए आप, कितनी भ्रांतियां हैं, इल्यूजन्स हैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति को लेके, कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो रो नहीं सकता, वो गुस्सा नहीं कर सकता, उसको आ ही नहीं सकता गुस्सा। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को बस शांत ही रहना चाहिए, सबके साथ उसे अच्छा सा व्यवहार रखना चाहिए। भले लोग पलट के उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, पर उसे शांत ही रहना चाहिए, अच्छा ही रहना चाहिए सबके साथ। तो ये सारे इल्यूजन्स हैं एक स्पिरिचुअलिटी को लेके, स्पिरिचुअल पाथ को लेके या एक स्पिरिचुअल पर्सन को लेके। अब आप ये सोचें कि मैं रोई क्यों, आप सोच रहे होंगे। तो कॉमन सेंस सी बात है कि कोई अगर किसी का मजाक बनाए, ताने मारे और ये सब अगर मन में क्रोध लेके, नेगेटिव एनर्जी लेके किया जाए, तो सामने वाले तक वो एनर्जी चली ही जाती है। अगर आपके साथ कोई मजाक करता है या मीठा मीठा बोल के आपको ताने मारे, भले वो व्यक्ति ये सब हंस के करे, पर भाव उसके चेहरे पर अच्छे हों, पर प्रभाव उन शब्दों का नहीं होता है। इफ़ेक्ट जो होगा उन वर्ड्स का बिल्कुल नहीं पड़ेगा जिस भी सोल को लेके वो ये सब बोल रहा है। आपको अगर रोना आएगा तो सिर्फ इसलिए बिकॉज उस व्यक्ति के अंदर जो घृणा थी, जो क्रोध था, जो भी फ्रस्ट्रेशन था, जो बुरी एनर्जी थी, डार्क एनर्जी, वो एनर्जी आपने पिक की। तो रोना भी इसलिए ही आया क्योंकि जिस पर्सन ने अंदर गलत इंटेंशन रख के दूसरे व्यक्ति को मजाक में कुछ भला बुरा बोला है,
तो उस व्यक्ति की अंदर की जो एनर्जी है ना वो दूसरे पर्सन को चली जाती है, इसलिए उस व्यक्ति को रोना आ जाता है, इसलिए वो रिएक्ट करेगा, या तो उसको एंगर आएगा या वो रो देगा। भले ही फिर वो दूसरा व्यक्ति बहाने बनाए कि नहीं मैंने मजाक किया, ऐसा वैसा, मेरा कोई इरादा बुरा नहीं था, पर आपकी एनर्जी झूठ कभी नहीं बोलती है। एनर्जी रियल होती है और वो स्ट्रेट जाती है। और अगर पर्सन अगर स्पिरिचुअल है सामने, आप जिसको बोल रहे हो, तो वो क्विकली आपकी एनर्जी को पिक करता है और पहचान भी जाता है। आम लोग जो नहीं करते हैं मेडिटेशन वगैरह, जो नहीं है स्पिरिचुअल पाथ पे, जो अवेयरनेस में नहीं है, शायद वो नहीं भी समझ पाए और शायद वो ठीक है इग्नोर भी कर देंगे। पर एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक अवेयर पर्सन, वो कभी आपके उस झूठ को नहीं मानेगा। वो एनर्जी आपने पिक की, वो एनर्जी आपने महसूस की, जैसे कि मैंने की थी। आपने देखा होगा ना कि लोग जब किसी को टॉन्ट करें, अब्यूज़ करें, कड़वी बातें बोलें, अपने अंदर का जहर उगलें, तो ज़ुबान वो भले ही मीठी रखते हैं, मीठी रखें, वो कह देंगे कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, इसमें बुरा मानने वाली या रोने वाली बात ही क्या है। तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि वर्ड्स इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, एनर्जी इफ़ेक्ट करती है, डेफिनेटली करती है। वो एनर्जी दूसरे तक जाती है, उससे बुरा फील करवाती है। वो पर्सन एनर्जी रिसीव करते ही रोना शुरू कर देगा, सैड हो जाएगा। आपने मन में बुरे भाव रखकर मीठी ज़ुबान से किसी को ताना मारा है, तो आपके भाव जो एनर्जी होते हैं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। और रही बात रोने की, तो रोना नेगेटिव कैसे हो सकता है। इमोशंस होते हैं, सरफेस पे आते हैं, और अगर रोना आए तो उसे सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, करना भी नहीं चाहिए सप्रेस। चाहे कोई भी इमोशन आपका सरफेस पे आता है किसी के ट्रिगर कर देने से, तो उसे सप्रेस बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, नहीं रोक पा रहे हैं रोना, तो इमीडिएटली उसी वक्त रोक दो, मतलब रो दो, सॉरी, उसी वक्त रो देना चाहिए। अगर आप सप्रेस कर लोगे तो अंदर जाके घाव बन जाएगा। अगर सपोज़ ऐसे ही अगर गुस्सा आ रहा है, किसी का बहुत टाइम से कुछ सुने जा रहे हो फालतू की बकवास किसी की, और अगर गुस्सा आ रहा है तो हमें हमेशा सप्रेस करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन कि हमेशा इग्नोर कर दिया तो सब सुलझ जाएगा। नहीं, कभी कभी गुस्सा भी कर देना चाहिए, क्योंकि उसको भी अगर अंदर दबाते रहोगे तो वो भी फिर जहर बनने का ही काम करेगा। आगे जाके आपको उस दूसरे व्यक्ति के लिए सिर्फ कड़वाहट या नफ़रत ही भरेगी अंदर। दूसरे व्यक्ति के लिए आपके मन में सिर्फ नफ़रत आ जाएगी। तो ज़्यादा रोना, ज़्यादा गुस्सा अंदर सप्रेस करने से अच्छा है कि उसको बह जाने दो, जो भी फीलिंग्स हैं। ठीक है, रो दिए, पर्जिंग हो गई, अंदर जो सप्रेस था उसकी क्लींजिंग हो गई। जब भी कुछ सरफेस पे हमारे आता है, जो भी सप्रेस इमोशन होते हैं सरफेस पे आते हैं और निकल जाते हैं, तो इट मीन्स वो क्लींजिंग हो रही है, हमारी सोल की क्लींजिंग हो रही है। तो जब रोते हैं तब इंटरनल क्लींजिंग होती है। तो कुछ मूर्ख ये मत समझना कि ये नेगेटिविटी हो गया, कि रोना नेगेटिव है, रोना वीकनेस है, ये वो। और कैसे पता चलेगा कि हमारी नेगेटिविटी क्या है और दूसरों की नेगेटिविटी क्या है। होता ये है कि जैसे ही हम इनर वर्क करते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, डार्क एनर्जी जो भी सप्रेस होता है वो तो क्लींस हो ही जाता है। पर फ्रेंड्स, बाहर की नेगेटिविटी पर मतलब जो दूसरों से आती है, अटैक्स होते हैं, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। जैसे मैं इस चीज़ को एक उदाहरण से समझाती हूँ कि मैं रोड पर चल रही हूँ और रोड है पूरा खाली। हाँ, जगह जगह रोड पे कीचड़ बहुत है, पर अब मेरी मजबूरी है, मुझे निकलना भी उसी रास्ते से है, और ये मेरी लापरवाही है कि मैं कीचड़ के पास में ही चले जा रही हूँ। और इतने में पीछे से तेज़ गाड़ी वहाँ से निकलती है और पूरा कीचड़ मेरे कपड़ों पे, मुझ पे लग जाता है।
तो इसी तरह से नेगेटिव अटैक्स होते हैं दूसरों के द्वारा, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और गलती मेरी भी थी कि मुझे उस कीचड़ वाली साइड पे चलना ही नहीं चाहिए था। और फिर जब थोड़ी गलती लापरवाही हमारी हो तो पूरा ब्लेम या दोष किसी और पर भी नहीं लगा सकते हैं ना। उस गाड़ी वाले पर मैं पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकती। और यही सब हो रहा है पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ। मेरे लिए यहाँ पे लेसन्स थे, कुछ मुझे सीखने थे कि भले मेरी मजबूरी रही कि मैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रही थी और उन लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी टॉक्सिक एनर्जी को अपने अंदर लेना, तो यूनिवर्स ने ये समझाया कि ये अटैक तो तुम पे होना ही था, तुम ही लापरवाह रही। तो फ्रेंड्स, मेरी तरह मत करना कि कीचड़ के पास से ही निकल रहे हो, क्योंकि गाड़ी वहाँ से कभी भी निकल सकती है। गाड़ी माने नेगेटिव पीपल्स, और कीचड़ क्या है? कीचड़ माने उन नेगेटिव पीपल्स के अंदर की नेगेटिविटी। तो ये नेगेटिव अटैक्स कहीं से भी कभी भी हो सकते हैं, और बाहर की नेगेटिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। गाड़ी निकल जाएगी, कीचड़ आप पे लग जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे कंट्रोल में हमारी कॉन्शियसनेस, थॉट्स, बिहेवियर हो सकते हैं। दूसरों की कॉन्शियसनेस, थॉट्स, बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते हैं। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते जब वो खुद नहीं चेंज हो जाएंगे या खुद होना चाहते नहीं हैं चेंज। तो फ्रेंड्स, ऐसे डिफरेंस पता चलता है अपनी और दूसरों की इसलिए ट्विन फ्लेम्स को स्ट्रिक्ट गाइडेंस दी जाती है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ हो जाओ। हम ट्विन फ्लेम्स यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि टाइम निकल नहीं रहा है, बोर हो रहे हैं, जर्नी में बोर हो चुके हैं, इनर वर्क किए ही जा रहे हैं, तो दूसरों के साथ किसी का मजाक बना रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे ही हंसी मजाक करके किसी का दिल दुखा रहे हैं, कोई गलत कंपनी, कोई गलत संगत, किसी गलत पर्सन से जुड़ चुके हैं। अगर बोर हो रहे हैं तो उपाय एक ही है, डू सम क्रिएटिव वर्क्स, शिफ्ट योर एनर्जी, कीप डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बाकी दूसरों को उनका कर्मा मिल ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन हम ट्विन फ्लेम्स को मिला हुआ है। और अगर जर्नी इतनी ही बोरिंग लग रही है तो बोर होना मंजूर कर लीजिए ट्विन फ्लेम्स, पर किसी टॉक्सिक पर्सन की कंपनी को एक्सेप्ट मत कीजिए, वरना जितना आपने इनर वर्क किया है 1 साल का, 1.5 साल का, सब वेस्ट हो जाएगा। अगर आप टॉक्सिक लोगों की कंपनी ज्वाइन करते हो और फिर पता भी नहीं चलेगा, उन्हीं के जैसे बन जाओगे, दोबारा से 3D में आ जाओगे। आपका जो भी मेहनत किया करा है, जो भी हार्डवर्क आपने किया है अपने ऊपर, आंतरिक रूप से जो भी कार्य किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था यूनिवर्स की तरफ से एक अलर्ट मैसेज आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में पूछिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।